नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार सन 2022 के बारे में। हाल ही में टेबल टेनिस के दिग्गज जो खिलाड़ी हैं अचंता शरत कमल, उनको राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार सन 2022 के हिस्से के रूप में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कारों में अगर बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के साथ साथ तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। ये सब जितने भी पुरस्कार हैं ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में आते हैं। अगर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के प्रमुख बिंदुओं की बात की जाए तो सबसे पहले आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। ये 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसमें कि किसी भी युवा खिलाड़ी को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और उसके साथ एक सम्मान पत्र दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार जो है वो वर्ष 1991 से लेकर 1992 में स्थापित किया गया था और इसके पहले प्राप्तकर्ता जो थे वो शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। अगर अर्जुन पुरस्कारों की बात की जाए तो ये वर्ष 1961 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। ये विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन करने और नेतृत्व करने, खेल कौशल और अनुशासन की भावना को दर्शाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है और अर्जुन की एक कांसे की प्रतिमा और एक सम्मान पत्र उसके साथ दिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये वर्ष 1985 में भारत सरकार के द्वारा खेल संबंधी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि जो कोच हमारे खिलाड़ियों को ट्रेंड करते हैं उनके लिए यह पुरस्कार बनाया गया है। ये प्रशिक्षकों को, कोच को निरंतर आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, द्रोणाचार्य की एक कांसे की प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है ध्यानचंद पुरस्कार का। यह वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था और इसके अंतर्गत ध्यानचंद की एक प्रतिमा, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र तथा एक समारोहिक पोशाक शामिल है। इसमें मिलता है उन खिलाड़ियों को। ये खिलाड़ियों के द्वारा अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करने वालों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में, ये वर्ष 1956-57 में स्थापित की गई थी। ये जो ट्रॉफी है ये विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ये विगत 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों के सहित गैर सरकारी संगठनों को भी दिया जाता है, जिनमें खेलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एडवेंचर के क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को सराहने के लिए, युवाओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में धीरज रखने के लिए, जोखिम लेने के लिए, सहकारी टीम वर्क और तुरंत निरंतर कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, सक्षम एवं प्रभावकारी कदम उठाने की भावना विकसित करने के लिए और युवा लोगों की साहसिक गतिविधियों या कार्यों में शामिल होने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारे खेलों की बातें, खेल में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।